रामधारी सिंह दिनकर जितने बड़े कवि थे उतने ही अच्छे चिंतक और आलोचक भी थे। उनकी रचनाओं में काव्य की गहराई, अद्भुत संस्कृति, ज्ञान और युद्ध जैसी विषय वस्तुओं का अध्ययन मिलता है। दिनकर जी ने अपने निबंधों में स्त्री और पुरुष के जीवन व्यापार को बहुत गंभीरता से देखा है। उनका मानना था कि संसार में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है। दिनकर जी भारतीय परंपरा में प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर की कल्पना को बहुत महत्व देते हैं। अर्धनारीश्वर का अर्थ है शिव और शक्ति का मिला जुला रूप। इसका मतलब यह है कि नारी और पुरुष दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। केवल पुरुष या केवल नारी से संसार का संतुलन नहीं बन सकता। दोनों के गुण मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। दिनकर जी कहते हैं कि सभ्यता के इतिहास में धीरे धीरे पुरुष और नारी के बीच बराबरी समाप्त होती गई। पुरुष बाहर का काम करने लगा और नारी घर के अंदर सीमित हो गई। नारी बच्चों का पालन पोषण, घर की रक्षा और परिवार की देखभाल में लगी रही। इससे उनकी दुनिया छोटी होती गई और वह पुरुष पर निर्भर बनती चली गई। दूसरी ओर पुरुष जंगल, खेत, समाज और बाहर के कार्यों में लगा रहा, इसीलिए उसका विकास अधिक हुआ। दिनकर जी का विचार है कि नारी का स्थान कभी भी पुरुष से कम नहीं था, लेकिन समय के साथ समाज ने नारी को केवल कोमलता, सुंदरता और भोग की वस्तु मान लिया। पुरुषों ने नारी को इसी रूप में देखकर उसकी असली शक्ति को भुला दिया। बुद्ध ने अपने धम्म में नारी को स्थान तो दिया, लेकिन यह भी कहा कि नारी के प्रवेश से धम्म की आयु कम हो सकती है। इसी कारण कई सन्यासियों और धर्मचारियों ने नारी को मुक्ति के मार्ग में बाधा माना। कबीरदास ने भी कहा, नारी तो हमहु करी तब न किया विचार, जब जानी तब पड़ी हरी नारी महाविकार। रविंद्रनाथ ठाकुर का मानना था कि नारी की सफलता उसकी मोहकता और सौंदर्य में है। वे सोचते थे कि कर्म, वीरता और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में नारी क्या करेगी। प्रेमचंद्र ने भी पुरुष के गुणों को श्रेष्ठ माना है। उन्होंने कहा कि पुरुष नारी के गुण अपनाता है तो वह देवता बन जाता है, लेकिन जब नारी पुरुष के गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। अर्थात उसने भी नारी को नर के समान नहीं देखना चाहा। दिनकर जी इन विचारों से पूरी तरह सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि नारी को केवल सुंदरता और कोमलता तक सीमित करना गलत है। पुरुष नारी की प्रशंसा इसीलिए करता रहा कि वह उसी रूप में बनी रहे और उसके भीतर स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास न हो। दिनकर जी चाहते थे कि नारी अपने वास्तविक स्वरूप और शक्ति को पहचाने। दिनकर जी के अनुसार हर पुरुष के भीतर एक नारी छिपी हुई होती है और हर नारी के भीतर एक पुरुष। दोनों एक ही तत्व के दो रूप है, लेकिन समाज में पुरुष ने अपने भीतर की कोमलता को दबा दिया और नारी ने अपने भीतर की शक्ति को। यही कारण है कि संसार में संघर्ष, कोमल कठोरता और अशांति बढ़ती गई। दिनकर जी कहते हैं, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के गुणों को समझें और अपनाएं। पुरुष अपने भीतर की करुणा, प्रेम और कोमलता को जगाएं, जबकि नारी अपने भीतर की शक्ति, साहस और आत्मविश्वास को पहचाने। अर्धनारीश्वर केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जीवन का महान संदेश है। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ही पूर्णता प्राप्त करते हैं। जब तक दोनों का सही समन्वय नहीं होगा, तब तक समाज में सच्ची शांति और संतुलन स्थापित नहीं हो सकता।